आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। दोस्तों, भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के ठिकानों इंतहाई अफसोसनाक वाक़या अभी भावलपुर मरकज़ सुमान वाली जो मौलाना मसूद अज़हर साहब का मरकज़ है, वहाँ पर इंडिया की तरफ से अभी जो है ना मिसाइल हमला हुआ है। और तमाम साथियों से अपील है कि वो दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला तमाम मुजाहिदीन की हिफाजत फरमाए और जो हमारे दीन के मराकज़ अल्लाह ताला उनका महफूज रखे। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे। यकीनन आप इस वक्त खौफजदा होंगे और पाकिस्तान में जहां जहां आप मौजूद हैं और जहां जहां पाकिस्तानी दुनिया में इस वक्त हैं वो पाकिस्तान के बारे में कंसर्न होंगे। खतरनाक सूरत हाल है जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। आपको याद है जब मुंबई हमले हुए थे तो तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और अगर आप उनका रिएक्शन देखें और मोदी सरकार का रिएक्शन देखें तब देखें द अटैक वाज फार मोर सीरियस एंड फार मोर लार्जर इन स्केल। ये मसूद अजहर आतंकी का पूरा परिवार खत्म हो गया है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इसीलिए मसूद अजहर बिलबिलाया हुआ है। मसूद का भाई रऊफ अजहर जो कि घायल बताया जा रहा है, अब तक ये जिंदा है या मर गया पता नहीं है, इसकी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन मसूद का बेटा मारा गया है, उसकी बहन मारी गई है, हुज़ैफा जो कि उसकी पत्नी है वो मारी गई है, उसका बेहद करीबी वकास मारा गया है। जब पूरे परिवार ऐसे समाप्त हो गया है तो रोता ही फिर रहा है सर। इंटरव्यू दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था। तो आसमान के ऊपर एक बहुत खौफनाक किस्म की लाइट नजर आई और लाइट के बाद फिर एक ऐसा लज्जा-खेज किस्म का धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया। लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहां सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहां सोई हुई थी? तो अगर ये हालत है तो ये टाइम नहीं आया अमेरिका को कि अपने दोस्त नेतन्याहू को, उनका पिट्ठू नेतन्याहू तो मूडी का तो एडवाइजर है, ये तीनों मिले हुए हैं, अमेरिका, हिंदुस्तान और ये सब जानते हैं क्या हो रहा है। और अमेरिका बिल्कुल जहां जहां आप मौजूद हैं और जहां जहां पाकिस्तानी दुनिया में इस वक्त हैं वो पाकिस्तान के बारे में कंसर्न होंगे। लाइव हम आपसे मुखातिब हैं और उसकी वजह यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 3 शहरों पर हमला कर दिया है। रावलपिंडी के बारे में अफवाह इंडिया ने फैलानी शुरू की है कि हमने रावलपिंडी पे भी हमला किया, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे महफूज है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन सबसे जो पहला हमला हुआ वो भावलपुर में हुआ और भावलपुर में 2 मदारस हैं, मौलाना मसूद अजहर के, जैश ए मोहम्मद के 2 मदारस हैं, और इसके बारे में कहा जाता था कि इन मदारस को खाली कर लिया गया है और वहाँ भावलपुर में हाई अलर्ट था पिछले 4 दिनों से, और बार बार लोगों को बताया जाता था कि आपने इन मदारस के करीब नहीं जाना। और इससे पहले दोनों मदारस जो थे वो खाली करवा लिए गए थे। एक जो मदरसा मौलाना मसूद अजहर साहब का है वो शहर से 7 किलोमीटर के फासले पे है, आज़म चौक है वहाँ पे, और इस आज़म चौक के करीब एक कराची मोड़ है। अगर आप आज़म चौक की तरफ निकले ना, यानी कि नेशनल हाईवे पे अगर आप ट्रैवल करें तो शहर से 7 किलोमीटर के फासले पे आज़म चौक आता है, और आज़म चौक के साथ ही कराची मोड़ है। और इस कराची मोड़ पे मौलाना मसूद अजहर साहब का एक बहुत बड़ा मदरसा है और यहाँ पे तकरीबन 2000 के करीब तालिब इल्म पढ़ते थे, और इनकी फंडिंग भी बहुत जो लोग हैं मौलाना मसूद अजहर साहब के बहुत चाहने वाले हैं वो करते थे, और ये बड़ा मदरसा था। लेकिन जब थ्रेट्स आनी शुरू हुई तो इन मदारस को खाली करवा लिया गया। दूसरा मदरसा जो मौलाना मसूद अजहर साहब का है वो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के करीब है, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आई है। वैसे वो भी खाली, वहाँ पे भी कोई तालिब इल्म या टीचर नहीं था, बल्कि ताला लगा हुआ था और वहाँ पे चौकीदारों के अलावा कोई शख्स इन मदारस के करीब नहीं था। उससे पहले इस सारी आबादी को भी खाली करवा लिया गया था ताकि किसी वक्त भी कोई बुरा वाकया हो जाए तो किसी को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अब से आध घंटे पहले लोग जब अपनी छतों पर बैठे हुए थे या छतों पर सो रहे थे तो आसमान के ऊपर एक बहुत खौफनाक किस्म की लाइट नजर आई, और लाइट के बाद फिर एक ऐसा लज्जा-खेज किस्म का धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया और लोग उठ के बाहर निकल आए। और उसके बाद जो सेंटर है सिटी का वहाँ पे लाइट्स ऑफ कर दी गई, यानी ब्लैकआउट हो गया, या फिर वो बिजली का सिस्टम ब्रेक हो गया, या फिर जानबूझ के गवर्नमेंट की तरफ से लाइट्स ऑफ कर दी गई या ब्लैकआउट कर दिया गया। और उसके बाद फिर 10-10 सेकंड के बाद 3 धमाके वहाँ पे हुए, और ये मिसाइल अटैक्स हैं, और जो इंडिया ने अपने त्यारों के जरिए ये मिसाइल अटैक्स किए हैं, जिससे भावलपुर की फिजा इस वक्त इंतहाई नागुफ्ता बे है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, सहम के बैठे हुए हैं, बच्चों को उन्होंने अपने कमरों के अंदर बंद कर दिया इस वक्त।
और जब ये सारी सूरत चल रही थी तो इसके फ़ौरन बाद एक खबर आई कि मुजफ्फराबाद के अंदर जो सेंट्रल सिस्टम है, ग्रिड स्टेशन है, उसके ऊपर अटैक किया गया, मिसाइल अटैक हुआ वो भी जहाज़ों के ज़रिए, इंडियन जहाज़ों के ज़रिए हुआ। और उसके बाद मुजफ्फराबाद की बिजली बंद हो गई और वहाँ पे भी खासी एक सूरत हाल गंभीर हो गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। और उसके बाद तीसरी खबर मरीदके से आई और मरीदके के अंदर वहाँ हाफिज सईद साहब का एक पुराना मदरसा है जो खाली है और वहाँ पे भी किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं। हम बार बार आपको अपने व्लॉग्स में बता रहे थे कि भावलपुर के अंदर किसी के वक्त भी कोई वाक़या हो सकता है और मरीदके के अंदर हो सकता है। बल्कि आपको अगर याद हो तो हमने पिछले व्लॉग्स में ये जिक्र किया था कि मरीदके से लेकर लाहौर के दरमियान हाई अलर्ट है और हमारा डिफेंस सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव है। और इसके साथ साथ हम आपको बार बार बता रहे थे कि भावलपुर का जो है वहाँ पे भी हाई अलर्ट है और वहाँ पे भी किसी वक्त भी कोई वाक़या हो सकता है। मुजफ्फराबाद का अलबत्ता हमें यकीन नहीं था कि मुजफ्फराबाद के ऊपर भी अटैक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि LOC जो है उसको कोई इंडिया की तरफ से उसकी वायलेशन की जाएगी और वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ की जाएगी। लेकिन अब इंडिया की तरफ से एक सरप्राइज अटैक हुआ है और उसके फौरन बाद पाकिस्तान के भी अपने जंगी जहाज़ इस वक्त एक्टिव हो गए हैं। 250 पाकिस्तान का तैयारा इस वक्त फ़िज़ा के अंदर है और LOC के ऊपर इस वक्त गर्दिश कर रहा है। और ये क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से भी कि हमने बार बार ये कहा था कि अगर हमारे साथ छेड़छाड़ हुई तो हम इसका जवाब देंगे। आज की रात इंतहाई सेंसिटिव है और किसी वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से जवाब आ सकता है। DGI SPR ने इस वक्त ARY से रब्ता किया और वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने हर सूरत इसका जवाब देना है, लेकिन वक्त और मुकाम का फैसला हम खुद करेंगे। लेकिन मेरे अपने सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आज ही रात पाकिस्तान अपना स्कोर फौरी तौर पे बराबर करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे पाकिस्तानी शहरियों की जान हलाकत का शिकार हो रही हो या हमारी इमारतों के ऊपर बमबारी हो रही हो या मिसाइल फेंके जा रहे हो और पाकिस्तान उसके ऊपर कोई खामोशी इख्तियार करे। अभी ताज़ा इतलात हमारे पास आ रही हैं, वो आपके साथ हम शेयर करते जा रहे हैं। मेरे एक सोर्स हैं जिन्होंने ये बताया कि LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर वाज नॉट क्रॉस्ड बाय प्लेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ और LOC क्रॉस नहीं हुई तो फिर जो इंडियन त्यारे हैं वो अपनी हदूद में रह के फिर उन्होंने मिसाइल मारे हैं। और ये जो मिसाइल हैं बड़े मिसाइल हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इंडियन त्यारे इस्तेमाल ना हुए हों और वो सिर्फ इस वक्त फ्लाई कर रहे हों और इंडिया ने जो अपने दूर के मिसाइल हैं सरफेस टू सरफेस वो इस्तेमाल किए हों और उससे फिर भावलपुर के अंदर ये दहशतगर्दी की गई हो या हमला किया गया और मरीदके के अंदर हमला किया गया हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं और उनके LOC और जो पाकिस्तानी बॉर्डर है वो अगर क्रॉस उनके जहाज़ों ने नहीं किया तो फिर ये मिसाइल है और ये बड़े जो मिसाइल हैं वो इस्तेमाल किया गया है। अब पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। अगर तो पाकिस्तान के जो जंगी जहाज़ हैं वो सरहद पे जाके अटैक करते हैं या जवाब देते हैं तो एक दूसरा सिनेरियो होगा, फिर इंडिया की तरफ से भी एक ऐलानी जंग होगा। रज़ा मलिक के साथ कुछ वहाँ के मकामी लोग मौजूद हैं। रज़ा मलिक बताइएगा, कुछ घंटे पहले भारत की जानिब से अटैक किया गया, लोग यहाँ पे शहीद हुए, ज़ख्मी अभी भी अस्पतालों में उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं इनका जज्बा कैसा है? जी देखिए, जो शहरी हैं या एक बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद हैं, मेरे साथ भी उस वक्त मौजूद हैं। जज्बे जो हैं वो पुरअज़्म हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं और ये जो बुज़दिलाना हमला किया गया है उसकी भरपूर मज़म्मत की जा रही है। भारत ने फिर एक बार फिर रात के अंधेरे में हमला किया, मासूम शहरियों की जान ली। ये इस किस तरीके से देख रहे हैं इस बार? जी, भारत एक बुज़दिल कौम है, भारतीय आर्मी एक बुज़दिल आर्मी है। ये हमेशा रात की तारीकी में ही पाकिस्तान पे हमला करती है। रात भी इन्होंने पाकिस्तान की शहरी आबादी पे, जहाँ मासूम बच्चे, औरतें, मर्द जो है ना सो रहे थे, सोते हुए उस पर हमला किया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान आर्मी दिलेर आर्मी है, पूरी कौम पाकिस्तानी आर्मी के साथ है। इंशाल्लाह हम इंडिया को तबाह बर्बाद करेंगे, पूरी कौम पाकिस्तान आर्मी के साथ है और इंशाल्लाह हम इंडिया को इसका मुँह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मुँह तोड़ जो है वो जवाब देंगे। ये जैसा कि आप सभी ने देखा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वॉर में जिस तरीके से इवेंटें लग रही हैं पाकिस्तान की, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, बड़े से बड़े जो वहाँ के शहर हैं वहाँ पे इंडिया का धमाका होता हुआ नज़र आ रहा है और पाकिस्तान की पूरी तरीके से तबाह होने की तैयारी हो चुकी है। क्योंकि जो कहा गया था बहुत साल पहले कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान का नाम और जो नज़ारा है वो नहीं देखने को मिलेगा, और अब वक्त आ गया है कि इंडिया को पाकिस्तान की हर एक जगह पे हमला करना चाहिए और उनको पूरी तरीके से तबाह कर देना चाहिए।
ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान दोबारा हमला करने से पहले 1000 बार सोचे कि ये पाकिस्तान की औकात नहीं है भारत से पंगा लेने की। बाकी पाकिस्तानी रिएक्शंस में आप देख रहे हैं कितने वो डरे और रोते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के आने वाले वक्त में क्या दुनिया के वर्ल्ड मैप में नज़र आएगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएगा। इस वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।